हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ मामा अर्थ के कुछ प्रोडक्ट और उनकी रिव्यू शेयर करूंगी। देखिए, मामा अर्थ के प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट है, नो सल्फेट, नो पैराबेन्स, नो अल्कोहल, नो मिनरल ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ये देखिए, ये है मामा अर्थ का हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन विद कुकुम्बर एंड एलोवेरा। कुकुम्बर और एलोवेरा जो है हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कुछ इस तरीके का ये यहाँ से आपको पंप करना है और इस तरह से आप अपने पूरी बॉडी पे इसे अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली इन्हें चेकआउट कर सकते हो या फिर आप जा सकते हो डायरेक्टली मामा अर्थ की। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है मामा अर्थ का विटामिन सी फेस टोनर विद विटामिन सी एंड कुकुम्बर। देखिए, ये आपके पोर्स को टाइटन करने का काम करता है। अगेन अल्कोहल फ्री है, आपके स्किन को कोई भी डैमेज नहीं करेगा। आप कॉटन की हेल्प से बहुत ही इजीली इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मेकअप रिमूव करने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आपके पोर्स को क्लोज करने का काम करती है, श्रिंक करती है। तो इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहे तो टैप टैप करते हुए इसे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो अगेन मामा अर्थ का ये है फेस सीरम विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। देखिए, विटामिन सी और टर्मरिक हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। टर्मरिक जो है एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। बात करते हैं, पैकेजिंग कुछ इस तरह की है और यहाँ पर ये देखिए इस तरह की ये पैकेजिंग है। ओपन करते ही यहाँ पे लगा हुआ है एक पंप, जिससे आप प्रोडक्ट को बहुत ही इजीली ये देखिए निकाल सकते हो। जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए आप उतना अपने हाथ में ले सकते हो। फिर आप इसे डायरेक्टली अपने स्किन पे यूज कीजिए और जब तक ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए। तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो ये देखिए, ये है स्लीपिंग मास्क। स्लीपिंग मास्क है, मतलब आप इसे रात के टाइम पे सोने से पहले लगाइए। इस तरीके का ये है और बस अब आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से अपने फेस पे आप सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो और फिर आपको कुछ नहीं करना, इसे छोड़ दीजिए ऐसे ही और सुबह फिर आप अपने चेहरे को धो सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो ये देखिए, ये मामा अर्थ का बॉडी बटर है, कोको बॉडी बटर। तो विद कॉफी एंड कोको, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है विद कॉफी एंड कोको। कैसे थोड़ा सा आपको अंदर से दिखा दें तो ये देखिए इस तरह का ये प्रोडक्ट है और इस तरह की पैकेजिंग है। इस तरीके से आपको इसे ओपन करना है और कुछ इस तरह का, जैसे कि कॉफी और कोको का है तो मतलब उसी तरह का थोड़ा सा इसमें कलर आपको देखने को मिलेगा, एकदम लाइट जैसा ब्राउन जैसा कलर। तो इस तरीके का ये है और बस आपको अब कुछ नहीं करना, इस तरीके से आप इसे अपने स्किन पे इस्तेमाल कीजिए। थोड़ी ही देर में आपकी स्किन में ये बहुत ही अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है और पूरा दिन आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो ये है मामा अर्थ का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। तो विटामिन सी और टर्मरिक के हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। बात करते हैं पैकेजिंग की। तो देखिए कुछ इस तरह की ये पैकेजिंग है और इसके साथ ही आपको ये एप्लीकेटर मिल जाता है। बहुत ही सॉफ्ट ये सिलिकॉन ब्रेसल्स हैं जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते, आपके स्किन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। अपने चेहरे को थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए और फिर बहुत ही इजीली आप इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हो। इसके यूज करने के बाद आप ठंडे पानी से अपना चेहरा अच्छे से साफ। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो कि बहुत पहले मुझे रिसीव हो चुके थे, लेकिन रिव्यू करते करते मैं बहुत लेट हो गई। तो बस अब लाइफ को धीरे धीरे पटरी पे लाने की कोशिश कर रही हूँ और चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि अपने काम पे फोकस करें। और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम लोग इसी तरह से बिहेव करते रहेंगे तो फिर बच्चों का भी देखना पड़ेगा उनका। मैं आपको रियली बात बताऊं, इतने दिनों से अभी तक उनको कुछ भी पढ़ाया लिखाया नहीं, मतलब जो उनको आता था ना वो सारी चीज़ें भी भूल गए हैं। तो बस धीरे धीरे से लाइफ को हम जैसे थी वैसे
कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, मुश्किल तो बहुत है लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना। वही चीज़ है कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे भी क्या। तो बस इसी तरह से फिर अब मेरी डेली की रूटीन चल पड़ी है। ये नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन पहले मैंने आपके साथ शेयर की, डीपली तो नहीं शेयर कर पाई, लेकिन इसके बाद ये मॉर्निंग रूटीन, तो बस मेरा साफ़ सफाई का काम भी चला हुआ है। और साथ ही फिर ये कुछ लकड़ियाँ वगैरह पिछली साइड को फाड़ी थी ना, तो इनके साटू साटू गिरे हुए थे, तो मैं इनको इकट्ठा करके ले आई। पानी गर्म करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो पानी मैंने गर्म करने के लिए लगा दिया, क्योंकि आजकल सर्दियों के मौसम में कपड़े ऐसे अच्छे से क्लीन नहीं होते, चाहे से मशीन में ही क्यों ना हो, पर गर्म पानी तो डालना ही पड़ता है। तो गीज़र का फिर नहाना भी होता है, और आजकल ना गीज़र में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पानी गर्म होते होते, तो ऐसे फिर मेरा सारा दिन निकल जाता है। इसीलिए टाइम बचाने के लिए फिर मैंने यहाँ पर थर्मैड में गरम कर रही थी पानी, तो यहीं से फिर ले जा कर के मैंने अंदर भी डाल दिया मशीन में। और बाकी फिर यहाँ पर देखती हूँ कि आजकल ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतने टाइम से कोई केयर नहीं की, ये भी वजह हो सकती है, और ऐसे भी पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने सोचा कि बाल धोने के लिए भी मैं आज यहीं पे बाहर पानी गर्म करूँगी और गीज़र के पानी से नहाऊँगी नहीं बाल। तो साथ साथ में ही साफ़ सफाई का भी काम चला हुआ था। और ये लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं आजकल बच्चे, और इनको मैं सोने देती हूँ। फिर बस इनको भी जगा दिया था, और फिर ये बेड बाहर उठा लिए, क्योंकि सर्दियों के टाइम में अगर थोड़ा थोड़ा धूप लगा देते हैं ना सारी चीज़ों में, तो एक अच्छी सी खुशबू भी आती है, और थोड़ा मतलब अच्छा सा फील होता है, फ्रेश फ्रेश सा। तो इसलिए फिर मैंने सारा कुछ जो भी था, ये कंबल रजाइयाँ ये सब बाहर निकाल दिए, और यहाँ पर भी सारा कमरा अच्छे से झाड़ लूँगी, साफ़ सफाई कर लूँगी। तो बस क्लीनिंग भी चल ही रही है साथ साथ, और बाहर का ये भी बस यहाँ पे मैं बदल बदल के पानी भी डाल रही थी, और गर्म पानी ले जा कर के अंदर मशीन में, तो कपड़े भी धुल गए मेरे साथ ही साथ। और बाकी फिर नहाने के लिए भी, मतलब बाल धोने के लिए, तो मैंने यहीं पे गर्म कर लिया था पानी। तो बस ये क्लीनिंग की रूटीन चली हुई है। बच्चे ना मानते ही नहीं आजकल, क्योंकि थोड़े दिनों से बिल्कुल छूट दे रखी थी इन लोगों को, तो बिल्कुल नहीं मानते। जो चीज़ आई जहाँ आई वहाँ फेंक के, और पढ़ाई का तो मानो भूल ही गए हैं सब कुछ, की कैसी पढ़ाई, कहाँ की पढ़ाई। तो हाँ, इनके साथ भी अब थोड़ा थोड़ा करके इनको पटरी पे लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चों का यही होता है, अगर इनको रेगुलर अगर आप नहीं रखते हो ना, स्टडी से थोड़ा सा भी अनटच हुए नहीं, कि फिर ये भूल जाते हैं, फिर दोबारा से इनको दोबारा से मतलब शुरू से शुरू करना पड़ता है सारी चीज़ें। इसके अलावा फिर यहाँ पर ये चूल्हे लगाए गए थे उस टाइम पे, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पे ये चूल्हे लगाए थे हम लोगों ने। और आपको रियली बात बताएं तो अभी तक हिम्मत नहीं हो रही थी यहाँ पर भी आसपास के सारा साफ़ सफाई करने की। तो मैं आपको बात बताऊँ ना, कल आपके कमेंट्स हमने पढ़े थे, और वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतने भावुक हो गए थे आप लोगों के कमेंट पढ़ के भी ना, कि कितने अच्छे सजेशन आपने दिए थे, और कितना आप लगाव रखते हो। तो बस वही सब चीज़ें पढ़ के, जैसा आपने बोला था ना कि आप दुख दे रहे हो डैडी जी को, तो बस फिर हमने आज से सोच लिया कि बिल्कुल भी सारी चीज़ों से आगे मतलब मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो बस फिर यहाँ से हिम्मत करके हम आज साफ़ सफाई का काम कर रहे थे। ये बाहर नीचे ये ईंटें वगैरह उठाई, पहले तो ये चूल्हे हटाए, और यहाँ पर भी गलती से लोग फेंक देते थे, मतलब कागज़ वगैरह या डिस्पोजल होते थे, तो वो सारी चीज़ें फिर हमने इकट्ठी की और आग जलाई। तो आसपास का एरिया भी मतलब साफ़ सुथरा। यहाँ पे हमेशा हम डैडी जी के साथ मिल के, आपने तो देखा ही होगा व्लॉग में भी, तो उनके साथ मतलब उनको बहुत बुरा लगता था अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर कोई चीज़ें फेंक देते थे तो, और वो लगे रहते थे फिर कि हाँ साफ़ सफाई करो भाई, और ख़ुद भी। तो फिर बस यही सब चीज़ें हम लोग कर रहे थे, अच्छे से साफ़ किया सारा कुछ। साफ़ सफाई ख़त्म करके फिर ये कपड़े भी रेडी हो चुके थे धुल के, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिए, और फिर नहा धो कर के आज मतलब सोचा था मैंने कि शानवी और मृदुल की भी अच्छी से क्लास लेंगे, तो फिर इनकी पढ़ाई हो गई चालू। देखने क्या बोला था मैंने कि पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 100, कितने होते हैं। हाँ जल्दी करो सॉल्व।
और जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो कितने होंगे? 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जल्दी करो। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ लगाओ ये पूर्ण विराम। कन्वर्शन ऑफ किलोमीटर इनटू अगला नंबर चल मीटर में। 8 जल्दी कर। मैं नंबर लिख लेता हूँ ना। नहीं मत देखना, वो क्वेश्चन चेंज है बेटे, इतना याद बोलना रखना कम चाहिए ना, चाहिए। लिखना ज्यादा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। मैं पापा यहाँ पे तो बस बेटे ये देखना, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये नहीं, जो बड़े बड़े गोल होते हैं ना, इसके इसके अंदर तब जलेगी। क्या कर रहे हो सानू मिठू? कुछ नहीं। मिठू क्या कर रहे हो आप? आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आग जल ही नहीं रही। और मम्मा देखो चपातियाँ बना रही है वहाँ पे, और यहाँ पे हमने दाल बना दी है। और किसने बनाई है दाल? मैंने। मिठू ने बनाई है, मिठू राजा ने बनाई है। हम दोनों। नहीं शानवी ने बनाई है, मेरे मुन्नू ने, मेरी मुन्नी ने, दोनों ने बनाई है। तड़का मैंने दिया है और दीदी ने मसाले डाले हैं। अच्छा, तड़का आपने लगाया और मसाले दीदी ने डाले होंगे। वाह जी वाह, कितनी सफाई से झूठ बोलता है मेरा मुन्नू। ना सच बोल दो बीबी, किसने बनाया है? कैसे लगता है तड़का? ये तो बता दो, तड़का कैसे लगता है? मैं बताऊं? ऐसे दाल डाल देना और फिर इसमें मसाले डालने, प्याज डालने, नहीं ऐड करें, उसके बाद डालने। अच्छा बेटे, सबसे पहले क्या करते हैं कि कढ़ाई को में ऑयल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, उसके बाद जीरा डालते हैं, उसके बाद प्याज डालते हैं, उसके बाद टमाटर, फिर मसाले डालते हैं, फिर डालते हैं दाल। आप पता है? अब लग गया पता? और मैं तड़का बना दूंगा अभी। बना दोगे? कल ओ परसों? हाँ ठीक है। चलो खाना खा लेते हैं हम। खा लेते हैं, आप भी खाना खा लो हमारे साथ। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अभी यहाँ पे ना बहुत तेज धूप लगी हुई है, तो धूप में बैठे हुए हैं। तो कल ब्लॉग हमने इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत यहाँ थोड़ी सफाई वगैरह थी, तो हमने काफी दिन से नीचे घर के नीचे साफ सफाई की है, और जो चूल्हे वगैरह लगे हुए थे वो हटाए वहां से। तो और उसके बाद आपके कमेंट्स रीड करने बैठ गए थे, तो आपके कमेंट्स पढ़े हमें, तो उनको पढ़ के काफी अच्छा सुकून मिलता है दिल को। तो बस आपने कहा था कि अगर आप जितना आप रोओगे तो उतना ही डैडी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और इसलिए अब हमने बिल्कुल नहीं रोना है। और डैड ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अब हमारी बारी है अपने बच्चों के लिए करने के लिए, और अपने लिए भी, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है कब चले जाए। जैसे डैडी एकदम ही, मतलब हमें भी पता नहीं चला, एकदम ही चले गए। जिंदगी का तो सच में कोई भरोसा ही नहीं रह गया। अभी तो हम सोचते हैं, बात कर रहे हैं आपके साथ, क्या पता कल को क्या हो जाए, क्योंकि अब तो सच में ही कोई भरोसा ही नहीं रह गया जिंदगी का। अब वही है कि जब तक है कुछ करना है बच्चों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ नया लेके आते हैं, कुछ नया करना पड़ेगा, और उसके लिए धन्यवाद।